अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सेरिबेलम के बारे में। यानी ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इंतहा इम्पोर्टेंट। अच्छा, सेरिबेलम जो है इसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि सेरिबेलम इज़ अ स्मॉल ब्रेन है, प्रेजेंट इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, कैसे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, अब वो देखते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये है मिसाल मिड ब्रेन के बाद पोन्स के बाद ये फिर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे यहाँ पर, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे जो ये प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, ये मिड ब्रेन है और ये यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल है और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ ये है सेरिबेलम। ठीक है, ये सेरिबेलम का लोकेशन हो गया। अब जो सेरिबेलम है उसको हम लोग पढ़ते हैं टोटल 10 पॉइंट्स में। ठीक है, वो 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है, हम इसके रिलेशन देखेंगे। ठीक हो गया। दूसरा, हम इसके एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर वो देखेंगे। तीसरा, हम इसके सरफेस देखेंगे। ठीक है। चौथा, हम इसके लोब्स देखेंगे। पांचवा, हम इसके फिशर देखेंगे। ठीक है। छठा, इसकी डिवीजन करेंगे। ठीक है। सातवां, इसके पेडंकल्स देखेंगे। पेडंकल्स, ठीक है। और आठवां, पेडंकल देखने के बाद आठवां, इसकी हम जो है ब्लड सप्लाई देखेंगे। ठीक है। 9th पॉइंट पे हम इसके ब्लड सप्लाई देखने के बाद इसकी फंक्शन देखेंगे। ठीक है। और 10वां पॉइंट जो है हम इसकी क्लिनिकल पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है। पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन हमें यहाँ से पता चल जाएगा इस डायग्राम से। अच्छा, ये फोर्थ वेंट्रिकल ना, ये सेरिबेलम है, तो इसकी इंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? इंटीरियरली इसके प्रेजेंट है पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसके इंटीरियरली क्या प्रेजेंट है। फोर्थ वेंट्रिकल है, पोन्स है, ठीक है, और क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, अब इसके इंटीरियरली तो पता चल गया, इसके सुपीरियरली क्या है? ठीक है, इसके सुपीरियरली यानी इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर जो है मिड ब्रेन है ना, ये तो मिड ब्रेन है। यहाँ पर मिड ब्रेन से यहाँ पर इस तरह एक लेयर आती है। ठीक है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ठीक है, एक जो ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं ना, वहाँ से इस तरह की एक लेयर आती है। सुपीरियरली इसके क्या है? टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम, ठीक है, सेरिबेलाई, सेरिबेलाई। ठीक है, ये ई है। ठीक है, टेंटोरियम सेरिबेलाई हो गया। रिलेशन कंप्लीट। फिर इसकी बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर की बात। पॉइंट नंबर 2, एक्सटर्नल फीचर। अच्छा, इस एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो हमें ये आता है कि इस एक्सटर्नल फीचर में मतलब हेमिस्फेयर होते हैं। ठीक है, इसकी जो है 2 हेमिस्फेयर होते हैं। 2 हेमिस्फेयर connected by मीडियन वर्मिस। ठीक है, मतलब क्या, जो हमारा सेरिबेलम है ना, यहाँ पर इस तरह 2 जो है इसके इस तरह के हेमिस्फेयर होते हैं। ठीक, ये कनेक्ट होता है यहाँ मीडियन एक चीज़ से, उसका नाम है वर्मिस। ठीक है, ये 2 मतलब इसके एक्सटर्नल फीचर है
कि दो सरफेस हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं कनेक्ट वर्मिस से, जो कि मीडियन इनको कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं मीडियन वर्मिस। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। फिर बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, सरफेस। सरफेस में कुछ भी नहीं है सर, ये देखना है कि एक सुपीरियर सरफेस है, एक इन्फीरियर सरफेस है। देखें ना, यहाँ पर इससे मिड लाइन से ऊपर जो सुपीरियर है, ये नीचे इन्फीरियर है। लिखते हैं टू सरफेस। टू सरफेस कौन से, सुपीरियर प्लस इन्फीरियर सरफेस। बस ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4, लोब्स की बात करते हैं। ठीक है, लोब्स की बात करें तो इसमें 3 लोब हैं, इंटीरियर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब, तीसरा लोब है फ्लोकोनेड्यूलर लोब। फ्लोकोनेड्यूलर लोब। अब कहाँ कहाँ पर होते हैं वो देखते हैं। ठीक, ये तो हमारे पास सेरिबेलम है, ये मीडियन वर्मिस है। ठीक है, मीडियन वर्मिस के बाद यहाँ पर इस तरह एक लोब इस तरह है। ठीक है, अब जो ये लोब है ना, ये जो मैंने यहाँ पर इस तरह बनाया है, इसको कहते हैं फ्लोकोनेड्यूलर लोब। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोकोनेड्यूलर लोब। अब जो मीडियन वर्मिस है और ये इंटीरियर वाला एरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, इंटीरियर लोब। ठीक है, और ये जो पॉइंट एरिया बचते हैं ना, एक एरिया ये है और एक एरिया ये, इनको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। दोबारा देखें, ये क्या है, फ्लोकोनेड्यूलर लोब। ठीक है, ये, और यहाँ पर इंटीरियरली और ये वर्मिस, इसको कहते हैं इंटीरियर लोब। अब जो ये दोनों जगह बचते हैं इनको कहते हैं इनको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की, जो है फिशर। ठीक है, फिशर में क्या है, फिशर 3 होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल फिशर, एक होता है प्राइमरी फिशर, एक होता है पोस्टरोलैटरल फिशर। पहला होता है प्राइमरी फिशर, दूसरा होता है, ठीक है, प्राइमरी फिशर। अब जो दूसरा है उसका नाम है हॉरिजेंटल फिशर। जो तीसरा है इसका नाम है पोस्टीरोलैटरल फिशर। ठीक, अब ये फिशर किस तरह बनते हैं ये देखते हैं। देखें, यहाँ पर ये मिसाल सेरिबेलम है ना, तो यहाँ से एक इस तरह फिशर जाती है, इस तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फिशर। एक इस तरह हॉरिजेंटली जाती है, इसका नाम है, ठीक है, हॉरिजेंटल फिशर। और एक फिशर इस तरह होती है इसके नीचे, इसका नाम है पोस्टीरोलैटरल फिशर। पोस्टीरियरली है, थोड़ा लैटरल साइड पे है, तो इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरोलैटरल फिशर। ये कंप्लीट हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि है डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन में क्या है वो देखते हैं। अच्छा, इसकी डिवीजन जो है वो 3 होते हैं। ठीक है, एक है आर्कियोसेरिबेलम या आर्चियोसेरिबेलम। ठीक, आर्कियोसेरिबेलम हो गया। दूसरा है पेलियोसेरिबेलम, ठीक, और तीसरा है नियोसेरिबेलम। तीसरा क्या है, नियोसेरिबेलम। ठीक, अच्छा, जो आर्कियोसेरिबेलम है, ये जो है मतलब ये होता है कि आर्कियोसेरिबेलम में जो पुराना मतलब एवोल्यूशन आने के बाद चेंजिंग आती गई। ठीक है, ओल्डेस्ट पार्ट है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट पार्ट। तो उसके बाद पेलियोसेरिबेलम आता है। पेलियोसेरिबेलम जो है मतलब आर्कियोसेरिबेलम के बाद जो एक नया डिवीज़न आता रहा है, मतलब जो इसकी चेंजिंग होती रही है ना एवोल्यूशन के साथ साथ, तो पेलियोसेरिबेलम बना। और जो लास्ट जो कि न्यूली अभी जो हम इंसानों में है, तो वो नियोसेरिबेलम है। ठीक है, मतलब ये जो है एवोल्यूशन के हिसाब से चेंजिंग आती रही है। तो ये डिवीज़न भी कंप्लीट हो जाता है। डिवीज़न के बाद हमारे पास पेडंकल्स हैं 7 पॉइंट। पेडंकल 3 होते हैं। एक होते हैं सुपीरियर पेडंकल, ठीक है, एक होता है मीडियन पेडंकल, एक होता है इन्फीरियर पेडंकल। ठीक, अब जो सुपीरियर पेडंकल है वो देखो ना, यहाँ क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। सुपीरियर पेडंकल यहाँ पर है, मीडियन पेडंकल यहाँ पर है, इन्फीरियर पेडंकल यहाँ पर है।
स्पीरियर पेडंकल क्या करता है, सेरिबेलम को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन के साथ। मीडियन पेडंकल क्या करता है, सेरिबेलम को कनेक्ट करता है पोन्स के साथ। और जो इंफीरियर पेडंकल है वो सेरिबेलम को कनेक्ट करता है मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्पीरियर पेडंकल है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है सेरिबेलम को किसके साथ, मिड ब्रेन के साथ। ठीक है, मीडियन जो पेडंकल है ये सेरिबेलम को कनेक्ट करता है पोन्स के साथ, और जो इंफीरियर पेडंकल है ये क्या करता है, ये सेरिबेलम को कनेक्ट करता है मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 का मतलब है ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब जो ब्लड सप्लाई है ये 3 आर्टरी से हो जाता है। कौन कौन सी आर्टरी हैं, एक है, ठीक है, 3 आर्टरी से है इसकी ब्लड सप्लाई। और जो ब्लड सप्लाई है पहली जो आर्टरी है वो है इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इंटीरियर है, ठीक, इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। दूसरा जो आर्टरी है वो है पोस्टीरियर, ठीक है, इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एक है स्पीरियर सेरिबेलर आर्टरी। स्पीरियर, मैं तेज़ी में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस जल्दी से समझ आ जाए क्या है ब्लड सप्लाई। इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, और जो तीसरा है स्पीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब 9th पॉइंट की बात करते हैं जो कि है 9th पॉइंट का मतलब है फंक्शन। फंक्शन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को। ठीक है, आप लिखते जाना साथ साथ। क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, टोन ऑफ मसल कंट्रोल करता है, डैम्पिंग फंक्शन कंप्लीट मतलब जो है कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स ज़्यादातर काम मूवमेंट से है, डैम्पिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। अब 10th पॉइंट जो है इसकी क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर इसकी क्या है, जो पहला प्रॉब्लम इसमें आता है वो है एटैक्सिया। ठीक है, एटैक्सिया में क्या होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है, बैलेंस जो इंसान चल रहा होता है ना वो बैलेंसिंग बराबर नहीं होती, वो गिर जाता है। ठीक है, ये एटैक्सिया का प्रॉब्लम है। दूसरा है नेस्टैग्मेटिज्म। ठीक है, नेस्टैग्मस में क्या होता है, नेस्टैग्मस में ये होता है कि जो इंसान जो पेशेंट होगा ना उसकी आंखें देख तो रही है हमारी तरफ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मतलब लेटरल साइड भी देख रहा है, थोड़ा इधर उधर देख रहा है, मतलब जो आंखों का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम होता है। तीसरा कंडीशन है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिया। ठीक है, हाइपोटोनिया यानी हाइपोटोनिया में क्या होता है, जो मसल जो है ना उसकी जो मतलब मसल जो है वो मूव नहीं करता। एक मसल जो मतलब एक गोश्त की तरह पड़ा होता है इंसान, उसमें कोई टोन नहीं होता मूवमेंट करने का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिया। सो दिस इज़ होल अबाउट सेरिबेलम। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो कोशिश करें कि इसको मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि मज़ीद हम इसको और भी इसके आपके लिए काम करते रहें।